देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सारे देश के सभी एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे और 3-4 घंटे में एक एक करके सबसे बात करते थे। बहुत सारी प्रतीक्षा भी सबको करनी पड़ती थी और शायद पर्याप्त समय भी नहीं रहता था जिसमें विस्तार से हम सब चीज़ की बातचीत कर सकें। तो पिछले एक सप्ताह से हमने देश में अलग अलग प्रांतों के स्वास्थ्य मंत्रियों से, स्वास्थ्य के अधिकारियों से, अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट से बातचीत की है और विस्तार से जो खासकर हमारे रेड स्पॉट्स हैं, रेड जोन्स में आते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से कुछ एक के डीएम्स से भी हमने बात करने का प्रयास किया है। उसी श्रृंखला में आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और इसके बाद लद्दाख, यहाँ के स्वास्थ्य के अधिकारियों से और स्वास्थ्य के मंत्रियों के साथ हम लोग, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ और डीएम्स के साथ हम लोग बातचीत आज करेंगे। एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आपको ध्यान में सिर्फ रहे कि आज हम भारत में किस स्थिति में खड़े हैं, तो उसका सिर्फ एक ब्रीफ आउटलाइन देने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे भारत में आज सवेरे तक 70,756 केसेस कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 22,455 हमारे कोविड के मरीज पूरी तरह से देश में ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। और जैसा कि लगातार हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हमारा रिकवरी रेट हर दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर होता है। तो आज ये हमारा रिकवरी रेट 31.7% है। और जैसा कि लगातार इस पूरे कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमारा मोर्टेलिटी रेट लगभग दुनिया में सबसे कम चल रहा है, तो आज के दिन भी वो 3.2% के करीब है। बहुत सारे स्टेट्स में तो इससे भी बहुत कम है, कुछ एक स्थानों पर इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एवरेज 3.2% है। दुनिया का आप जानते हैं कि 7 और 7.5% के बीच में ग्लोबल फैटेलिटी रेट है। पिछले 14 दिनों में हमारा डबलिंग रेट 10.9 था। पिछले 7 दिनों में ये लगभग 10.8 था। और अगर पिछले 3 दिनों का हम कैलकुलेट करें तो ये 12.2 के करीब है। जैसा कि हम लोग लगातार काफी समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जो आंकड़ा है केवल इस बात का सूचक है कि हम ठीक समय पर अपने मरीजों को अस्पतालों में लेकर जा रहे हैं और कम मरीज जो है वो अस्पताल में जाकर गंभीर स्थिति में आते हैं। तो हर रोज शाम को हम विश्लेषण करते हैं कि कितने लोग पूरे देश में वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं या आईसीयू के बेड पर हैं। तो कल शाम का जो हमारा विश्लेषण है वो हमें बताता है कि कल 0.41% मरीज हमारे वेंटिलेटर पर थे। 1.82% मरीज हमारे ऑक्सीजन की सहायता से अस्पताल में थे और 2.37% मरीज आईसीयू के बिस्तर के ऊपर थे। मुझे एक और
महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। हम पिछले कुछ दिनों से मैंने ही ये बयान दिया था कि 31 मई तक हम हमारे देश की लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का हम करेंगे। लेकिन मुझे आज आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में हम 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की जो हमारी कैपेसिटी जिसको हम 31 मई तक बिल्ड करना चाहते थे वो हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। अभी हम एक दिन में 1 लाख टेस्ट जो है रोज कर सकते हैं। कल भी हमने सारे देश में 86,191 टेस्ट किए हैं और इस समय हमारी 347 गवर्नमेंट की लैब्स और 137 प्राइवेट लैब्स यानी ये कुल मिला के 484 लैब्स हम इस समय पूरे भारत के अंदर जो है उसमें ये टेस्टिंग कर रहे हैं। सिर्फ आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले फरवरी के महीने में हमारे पास भारत में केवल 1 लैब थी NIV पुणे जहां हम इस वायरस का टेस्ट कर सकते थे और उस 1 लैब से भारत ने अपनी क्षमता को 484 लैब्स तक विकसित किया है। इसी तरह से मैं ये भी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो आप सब भी जानते हैं, शुरुआती मीटिंग्स में आप लोग भी इसके बारे में चर्चा करते थे कि हमें PPE किट्स और N95 मास्क इत्यादि इनकी पर्याप्त सप्लाई की जाए, इनकी शॉर्टेज होने की संभावना है। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम अब तक 76.42 लाख N95 मास्क सारे देश में भेज चुके हैं और इसी तरह से 40.18 लाख PPE किट्स हम सारे देश में भेज चुके हैं। अभी बहुत सारे स्टेट्स हमको हर रोज हम 3 लाख से ज्यादा PPE किट्स देश में भेजते हैं। बहुत सारे स्टेट्स अभी हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास अभी रखने की जगह नहीं है, अभी कुछ दिन आप रुक जाइए। इस बात की भी हमको संतोष है कि सारे देश को हमने ये कहा था कि आप कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाइए, कोविड के डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स बनाइए और जिनको मामूली सिम्टम्स हैं उन मरीजों के लिए आप कोविड के केयर सेंटर्स बनाइए जो कि अस्पतालों के अलावा भी दूसरी फैसिलिटीज में हो सकते हैं। तो सारे देश ने मिलकर जब सामूहिक प्रयास किया तो देश में 880 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं और इनमें 1,77,498 बेड्स की कैपेसिटी है। इसी तरह से 2058 कोविड हेल्थ सेंटर्स सारे देश में तैयार हुए हैं जिनमें 1,32,746 बेड्स की कैपेसिटी है। और जो मैंने कहा कि मामूली वेरी माइल्ड या जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक इस तरह के पॉजिटिव पेशेंट्स कहते हैं, इनके लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाने थे वो कहीं कोई स्टेडियम में, कहीं कोई स्कूल में, कहीं कोई होटल में, कहीं कोई दूसरे सरकार के बिल्डिंग्स में, वो भी देश में 5,424 कोविड केयर सेंटर्स बने हैं जिनमें 4,73,794 मरीजों के रहने की सुविधा है। आप जानते हैं कि कोविड के खिलाफ जंग में
एक और महत्वपूर्ण आयाम है जिसको हम क्वारंटाइन के नाम से अब जान गए हैं, और जो भी सस्पेक्टेड या कॉन्टैक्ट जैसा समाज का व्यक्ति है उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। कोई भी नया व्यक्ति अपने किसी स्थान पर आता है, जैसे अभी बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या अभी विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय हमारे भारत में आएंगे, तो उसके लिए दो तरह की सुविधाओं की बात की गई थी, एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और एक होम क्वारंटाइन। तो आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि देश में हम सब ने मिलकर 8,147 ये क्वारंटाइन सेंटर्स जो है ये विकसित किए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।